हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 2.1 हम प्रीवियस लेक्चर में डाल चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 से पहले की जो थ्योरी है और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डाल चुके हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ऐसे एग्जांपल्स भी मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियोस, तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि और ज्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है बेटा, इसके जीरोज निकालने हैं और जीरोज निकाल के क्या कराना है, ये जो रिलेशनशिप है जीरोज और कोफिशिएंट का उसको वेरीफाई कराना है। तो जीरोज निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए वही जो मेथड मैंने आपको बताया है, क्या करना है बेटा, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का आप मल्टीप्लाई कर लो। पहले ये 8 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 को आप फैक्टराइज करो तो 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए। अब क्योंकि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आप इन फैक्टर्स को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उन दोनों का डिफरेंस ये मिडिल टर्म आ जाए। इन फैक्टर्स को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, 2 2 जा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और 4 इंटू 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 के प्लेस पर क्या लगाओगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 एक्स माइनस का 8, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4, इधर आ जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। ये तो हमारे पास जो पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके क्या हो गया, फैक्टर हो गया, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा हुआ होगा। अब आपको जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर जीरोज 1 बाई 1 फैक्टर्स को जीरो के इक्वल लगाएंगे। तो पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल लगाओ, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर x माइनस 4 है, इसको जीरो के इक्वल लगाया और यहां से x की वैल्यू निकाली तो पहला फैक्टर मेरे पास आ गया, पहला जीरोज मेरे पास आ गया 4। एंड दूसरे फैक्टर को जीरो की इक्वल लगाओ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2। ये तो इसके क्या आ गए, जीरोज आ गए। अब आपको क्या करना है, जीरोज तो निकल आए, अब आपको क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप और वेरीफाई करानी है। ये लिखा है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई कराएंगे, ये देखिए। तो यहां पर लिखेंगे आप वेरिफिकेशन। ठीक है बेटा, वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो सम ऑफ रूट्स निकालिए, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं बेटा, माइनस बी अपॉन ए। मतलब ये जो रूट है इनका सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाना चाहिए। तो पहला रूट है मेरे पास 4 और दूसरा रूट है माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा बी की वैल्यू बताओ। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है और बचा हुआ जो होता है वो सी होता है। तो यहाँ बी की वैल्यू माइनस 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, माइनस बी की वैल्यू माइनस 2, ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है अपॉन 1। तो 4 माइनस 2 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो देख रहे हो बेटा 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां पर सम ऑफ रूट आपके पास वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ रूट जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब ऐसे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट को करिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये किसकी इक्वल होगा, सी अपॉन ए की इक्वल होगा। किसकी इक्वल होगा, सी अपॉन ए की। तो अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है माइनस 2, सी की वैल्यू बताइए। यहां सी की वैल्यू देखेंगे तो माइनस 8 है और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है बेटा। सी की वैल्यू देखो ये है ना, मैंने अभी बताया था ना आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और जो लास्ट में बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, सी हो जाता है।
तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे c अपॉन ए, सी की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, तो ये -8 आ गया, 4 टू जा 8 और -n आगे लगा हुआ है और ये भी -8 हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप जो है वो भी वेरीफाई हो चुकी है। तो ये तो हो गया हमारे रूट्स और ये वेरिफिकेशन हो गया। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पर हमें वही रूट्स निकालने हैं और क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट के रूट्स निकालने के लिए पहले हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद तब रूट्स निकलेंगे और फिर वेरिफिकेशन, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है वैसे वेरिफिकेशन करेंगे। तो करना क्या है, आप पहले जो एस, बेटा यहाँ पर ना एस के प्लेस, एक्स के प्लेस पर एस लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये एक्स के प्लेस पे लगा हुआ है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर एस के प्लेस पर एक्स लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या करना है, जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका और जो लास्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर लेना है ना, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको ऐसे दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम तो 4 हो जाए, इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि उन दोनों फैक्टर्स का सम 4 हो जाए और उन दोनों का मल्टीप्लाई इस 4 के इक्वल आ जाए। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम प्लस क्यों कर रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में तो माइनस करके, मतलब ऐसे दो पार्ट किए थे इसके कि वो दोनों फैक्टर का माइनस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि आप इसके दो पार्ट ऐसे करिए जिनका सम आपका ये मिडिल टर्म आना चाहिए। प्लस इसलिए कर रहे हैं, ये देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। अगर कांस्टेंट टर्म प्लस का है, कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, और कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है, ये जो साइन है ये अगर नेगेटिव है तो जो दो फैक्टर है उनको माइनस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो 4 जो लिखा हुआ है, तो बेटा यहां पर देखो 2 + 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। मतलब कि आप यहां पर ये जो टर्म लिखा हुआ है 4 के प्लेस पर आप 2 + 2 लगा दो, 4 के प्लेस पर 2 + 2 लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। यहां से आप क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लो, यहां से 2s कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा बेटा, देखो 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो 2 लिखेंगे और एक s चला जाएगा -1। यहां से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लेंगे तो बेटा ये 2s -1, तो आप इसे लिख सकते हैं 2s -1, 2s -1 एक ब्रैकेट में और 2s -1, ये 2s -1 दूसरे ब्रैकेट में। इस टाइप से आप इसको लिखेंगे। अब जीरोज आपको निकालना है, फॉर जीरोज तो जीरोज के लिए क्या करोगे, आप इन फैक्टर्स को 1 by 1 जीरो के इक्वल लगाओगे। जीरोज के लिए क्या करोगे, फैक्टर्स को 1 by 1 जीरो के इक्वल लगाओगे तो 2s - 1 = 0, तो 2s = आपके पास 1 आ जाएगा और s = हो जाएगा 1/2, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, इधर जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये 2s - 1 = 0, दूसरे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल लगाना है आपको, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = कितना हो जाएगा 1, तो s = कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ पर तो दोनों सेम रूट आ गए, दोनों ही सेम रूट हो गए, है ना। देखो ये भी और ये भी दोनों ही वैल्यू सेम हो गई। अब बच्चों वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में वही सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, -b/e से। तो सम ऑफ रूट निकालेंगे तो यहाँ पर दो रूट है, 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 + 1/2, b की वैल्यू बताइए। तो यहाँ b की वैल्यू आपको दिख रही होगी -4, ये b की वैल्यू है, ठीक है, ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू कितनी है, वो 4 है। तो यहां सॉल्व करेंगे बेटा, 1/2 + 1/2 ये तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया तो ये भी 1 हो गया। तो सम ऑफ रूट हमारे पास ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये c/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c/a के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए 1/2 × 1/2। अच्छा c की वैल्यू कितनी है,
सी की वैल्यू आपके पास 1 है, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4। आप यहां देख रहे होंगे कि बेटा ये भी वेरीफाई हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज मैंने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए हैं, आई होप समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में जो कमेंट है, जो डाउट है, वो आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो पोर्शन बचा है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।